अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत, शानदार, मज़ेदार, टेस्टी वाली बारिश हो रही है। टेस्टी वाली, यस, बारिश हो तो टेस्टी टेस्टी खाने ना बने, ये हो सकता है क्या। हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, मौसम चेंज हो रहा है इटली का, राइट। दिखने में भी लग रहा है गर्मी से सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों का मौसम बहुत ही खूबसूरत होता है। जैसे ये प्यारे प्यारे से खूबसूरत मेरे बालकनी के पौधे। तो खैर हमारा प्लान था आज बनाने का वाइट सॉस पास्ता। यहाँ पे फ्रीज़ हुई हुई ठंडी मुर्गियाँ मिलती हैं तो हम लोग जो है ना उसको करते हैं ऐसे काट काट के, छोटे छोटे पीस करते हैं बहुत ही मुश्किल से। और यहाँ पे पानी बॉयल हो रहा है जिसमें सॉल्ट और ऑयल ऐड किया है पास्ता बॉयल करने के लिए। इसमें पास्ता ऐड किया है और ये बॉयल होगा 15 मिनट तक, ठीक है। यहाँ का पास्ता, अच्छा पाकिस्तान में पास्ता मिलता है ना, वो 2 मिनट में बॉयल होके हो जाता है। अगर 2 से 3 मिनट हो गए ना तो समझो पास्ता गया, वो तो हलवा ही बन जाता है। बट यहाँ पे पास्ता बहुत ही टाइम लेता है बनने में ना। मतलब इसको चढ़ा के अगर 15 मिनट का इसका टाइम है, 20 मिनट भी लगा दोगे ना तो खैर है, मतलब चल जाएगा काम। तो बस खैर इसलिए यहाँ पे टेंशन नहीं होती ज़्यादा पास्ते के ऊपर नज़र रखने की। खैर पास्ता जो है ना बॉयल कब हो गया है, इसका सबसे अच्छा तरीका जो कि अभी मैं कर रही थी, पास्ता को जो है ना वो निकाल के ना चम्मच के साथ काटेंगे ना, वो आराम से कट जाएगा ना, तो इसका मतलब है कि पास्ता बॉयल हो चुका है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा मुझे जोर लगाना पड़ा था, इसलिए मुझे लगा कि अभी नहीं बॉयल हुआ। खैर थोड़ी देर के बाद हमने निकाल लिया था पास्ता और अब हम बनाएंगे इसका सॉस, जिसके अंदर हमने डाला है थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और इसके अंदर जाएगा बटर थोड़ा सा, राइट। जिनको सॉस वाइट सॉस पास्ता बनाना आता है उनको पता ही होगा कि बटर और ऑयल दोनों इकट्ठा जाता है। अगर बटर सिर्फ डाल दें ना तो फिर वो मसला हो जाता है, मतलब बटर जल जाता है। फ़िलहाल हम चिकन की तैयारी कर रहे हैं, वो सॉस जब बनाएंगे ना तो फिर उसका मैंने फ्यूचर का ही बता दिया आप लोगों को प्लानिंग खैर यहाँ पे चिकन जो होता है ना, जो डलता है सॉस में, उसका तैयारी हो रही है। तो अनियंस चॉप किए थे, ऑयल कम लग रहा था तो ऑयल और डाल दिया। इनको हल्का सा सौते करेंगे बस अनियंस को। और कढ़ाई की तरफ बिल्कुल मत देखिएगा, कढ़ाई जो है ना जितनी पुरानी होना उतनी अच्छी होती है, राइट। इसके कालेपन को बिल्कुल इग्नोर करना है आप लोगों ने। आप लोगों के घरों में भी होगी, आई थिंक कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें कढ़ाइयाँ पुरानी ना हो। मतलब ये पुरानी नहीं है, नहीं है, पता नहीं क्या हो गया इसको कौन सी बीमारी पड़ गई है। चीज़ लगा देती है नीचे, जो भी चीज़ डालो ना इसके अंदर वो फटाफट से नीचे लगा देती है। स्पून के साथ मुसलसल जो चम्मच फेरते हुए रहो फिर भी पता नहीं कि बीमारी है इनू कढ़ाई भी मुझे लगता है चिकन या फिर ये जो भी इसके अंदर पकाओ ना वो खाती है साथ साथ। खैर चिकन डाल दिया है और इसके अंदर अब सॉस मसाले वगैरह डालेंगे, जिसके अंदर जाएगा ब्लैक पेपर, सॉल्ट और चिली फ्लेक्स थोड़े से, बस। और बस इसको अच्छे से भूनेंगे। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी पास्ता होता है। हम रेड सॉस पास्ता तो खाते ही रहते हैं, राइट। तो वाइट सॉस पास्ता थोड़ा सा टेस्ट चेंज कर देता है, बस यही है। और इसके अंदर हमने बेल पेपर लिया था, ग्रीन और येलो रेड, अगर मिल जाए तो कमाल हो जाए, कलर्स मिक्स मतलब अच्छे लगते हैं। और फिर से कह रही हूँ कढ़ाई के कालेपन को बिल्कुल इग्नोर करना है आपने, क्योंकि हम, अच्छा ये भी जो टेस्टी चीज़ बनती है ना वो कढ़ाई का यही हाल होता है। आप ये हमेशा याद रखिएगा, हमारा पास्ता बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है, ये इसकी निशानी है, ठीक है। तो यहाँ पे खैर वाइट पेपर हमने डाली है, पहले ब्लैक पेपर डाली थी, अब वाइट पेपर डाली है। इसको हल्का सा सौते करेंगे, थोड़ा क्रंची क्रंची ही रहेगा। यहाँ हमने विनेगर ऐड किया है, चिली फ्लेक्स ऐड किया है और हमारा चिकन जो है ना वो रेडी है सॉस में जाने के लिए, ठीक है। सॉस की तैयारी करते हैं। सॉस की तैयारी के लिए हमने बटर लिया है, जैसे कि मैंने पहले बताया। बटर के साथ ऑयल ज़रूर डालना होता, नहीं तो बटर जल जाता है। तो दोनों को मिक्स करके लगाए ना तो फिर नहीं जलने का टेंशन रहता। तो यहाँ पे हल्का सा ये मेल्ट होगा तो हम इसके अंदर मैदा डालेंगे। मैदा ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ 1 टेबल स्पून भर के डालना है, क्योंकि हमको इतना ही चाहिए। हम जितना पास्ता बना रहे हैं ना उसकी क्वान्टिटी के लिए, सॉस के लिए 1 टेबल स्पून बटर जो मैदा है ना वो काफ़ी है, इनफ है। तो इसको अच्छे से भूनना है हमने ऑयल के अंदर। जब इसकी खुशबू सूंधी सूंधी सी आना शुरू हो जाए ना, उसके बाद इसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे। क्रीम भी ऐड कर सकते हैं लेकिन हमने नहीं की, तो हमने सिर्फ दूध ही ऐड किया है। हम चीज़ इसके अंदर ऐड करेंगे। दूध के साथ हमने चिली फ्लेक्स, साथ में सॉल्ट, साथ में ब्लैक पेपर और मतलब स्पाइसीज अपने मुताबिक जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। अब बारिश का मौसम था, पता नहीं क्यों हर बार पकौड़े समोसे यही चीज़ें बनती हैं, बट पता नहीं क्यों मुझको होता है हमेशा कुछ डिफरेंट बना के बंदा खाए ना। ये क्या मतलब पकौड़ों पे ऊपर ही, कभी कभी ज़ाहिर है वो ईजी
काम है और बारिश में आई थिंक सबको यही याद आता है कि पकोड़े बनाओ, लेकिन हमने थोड़ा सा डिफरेंट आज सोचा और किया। खैर इसके अंदर मोज़रेला चीज़ जा रही है ताकि ये सॉस और यम्मी हो सके। इसके अंदर क्रीम भी डाल सकते हैं लेकिन हमने नहीं डाली, हमारे पास नहीं थी। जड़ियाँ चीज़ें हैं वो पाओ तो कम मकाओ ज़रूरी नहीं है कि मतलब सारी चीज़ें हों तभी बनाया जाए। ये हमने जो चिकन तैयार किया था वो ओरिगानो भी हमने थोड़ा सा डाला। बिल्कुल मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि उसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, तो इसलिए मुझको पर्सनली इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने बिल्कुल चुटकी सा डाला था। और चिकन हमने डाल दिया है। इसमें रेड बेल पेपर होती ना तो कमाल का लगना था खूबसूरत, लेकिन थी नहीं, तो वही ना, अब ज़रूरी तो नहीं हर चीज़ हो फेरी बने। खैर यहाँ पे हमारे पाँव देख लो नज़र आ रहे हैं फ़ोरनो के अंदर। और ये मेरा मोबाइल भी कैमरा शूट करते हुए फ़ोरनो हमने गर्म कर दी थी। हम इसको रोस्ट करेंगे, पास्ता को बेक करेंगे। नीचे लेयरिंग लगाएंगे पास्ता की। सॉस पहले डाला है, फिर पास्ता, फिर सॉस, फिर पास्ता, फिर सॉस। हमें लगा कि वो स्पून स्पैचुला ठीक नहीं है तो हमने डोंगा ले लिए सॉस बिछाने के लिए। तो बस यहाँ पे लेयरिंग होगी पास्ता सॉस की, और उसके बाद जो है ना एंड पे हम मोज़रेला ऊपर बिछा के और हम इसको लगा देंगे माइक्रोवेव में। ठीक है, इसको बेक करेंगे। तो कमाल का जो रेस्टोरेंट स्टाइल पास्ता है ना वो हमारा रेडी हुआ है, वाइट सॉस पास्ता। अच्छा, इसको अल्फ्रेडो पास्ता भी कह सकते हैं। उसके लिए बस ये है कि चिकन ब्रेस्ट पूरा जो है ना उसको रोस्ट करना होता है और वो अलहदा से ऊपर डालना होता है, तो वो भी मतलब टाइप का ऐसा ही टेस्ट होता है ना। तो फिर तो बस लोगों ने ना अपने अपने मुताबिक, अपने अपने टेस्ट के मुताबिक, बीच में नमक मिर्च सॉस ज़्यादा कम और ये चीज़ें अब आ गई हुई हैं। हर कोई तो शेफ़ है माशाल्लाह से, लोग यूट्यूब पे अन्नी रेसिपीज़ पड़ी हुई हैं, तो फिर हर कोई शेफ़ है। मैं कहती हूँ आजकल के ज़माने में ज़रा भी सॉस हमने ज़ाया नहीं करना। उंगलियों के साथ हमने जो है ना पतीली को साफ़ करने की कोशिश की, बहुत ही गर्म था। खैर ज़रा भी सॉस हमने ज़ाया नहीं किया क्योंकि बहुत ही कीमती है भाई, इतनी मेहनत लगा के इतने बर्तन भर भर के जो है ना वो सॉस हमने रेडी किया है। तो यहाँ पे मोज़रेला चीज़ हम ऊपर स्प्रेड कर रहे हैं अच्छे से, बिकॉज बहुत ही यम्मी लगती है। एंड पे चीज़ी सा फ्लेवर आता है, ज़ाहिर है तो आना चाहिए ना, बेक करते हुए भी बहुत खूबसूरत लगता है। फिर उसके बाद तो बस हमारा बिल्कुल रेडी है। फ़ोरनो देख सकते हैं आप, गर्मा गर्म शिद्दत से अंदर से धुएँ निकल रहे थे। और इसके अंदर हम अपना पास्ता रखेंगे और इसको करेंगे हम बेक बिल्कुल 5 मिनट के लिए सिर्फ, क्योंकि सब कुछ तो पका हुआ है, सिर्फ चीज़ मेल्ट करनी है, उसको थोड़ा सा हल्का सा कलर आ जाए तो हम बस इसको निकाल लेंगे। देखिए कमाल का हमारा पास्ता रेडी है, शानदार, इतना मज़े का लग रहा है कि क्या बताऊँ मैं, बहुत ही मज़े का बना था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर किसी ने नहीं ट्राई किया हुआ कभी। बहुत ही ईजी रेसिपी है। आप लोगों के पास कोई इंग्रेडिएंट नहीं भी हो ना तो ज़रूरी नहीं है कि सारे इंग्रेडिएंट पूरे हों तभी हम कुछ चीज़ खा सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देख सकते हो आप कितना अच्छा बेक हुआ है, कितना अच्छा यमी लग रहा है वाइट सॉस पास्ता। और कई लोग तो केचप डाल के भी खाते हैं, बट आई थिंक वाइट सॉस पास्ता वाइट सॉस ही रहने देना चाहिए। उसमें केचप वगैरह टोमेटो प्यूरी डाल के वो फिर वाइट नहीं रहता, राइट। तो यहाँ पे ये मैं ट्राई करने जा रही थी, उफ़ मेरे खुदाया, अभी मेरे मुंह में पानी आ रहा है जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ, हालांकि ये मैं खा चुकी हूँ, इतना यम बना था। आई होप आपको भी अच्छा लग रहा हो हमारा वाइट सॉस पास्ता। अगर अच्छा लगा है तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझको ज़रूर बताना है आप लोगों ने कि कैसा बना है हमारा पास्ता, ओके। और अगर किसी को बनाना आता है तो फिर भी अच्छा बात है, फिर भी हमें बताइएगा कि हमने क्या गलती की, ताकि एक दूसरे को सीखने से ही आता है, राइट। तो बस सब यूट्यूबर शेफ़ हैं यूट्यूब से सीख के शेफ़ बने हुए हैं। हम भी ज़ाहिर है छोटे मोटे ऐसे यूट्यूब से देख देख के शेफ़ बने हुए हैं। तो बस आज का रेसिपी यही थी। फिर आई हादी की बुक्स की बारी। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो उसका कबाड़ा स्कूल से मिला था पिछले व्लॉग में, जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया था कि पिछले साल का जो भी था बुक्स और जो भी पढ़ाई की उन्होंने सारा कुछ दे दिया। तो क्या क्या था मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। ये प्ले ग्रुप, प्रेप, नर्सरी सारी क्लासेज ही इसमें हैं। और ये कुछ जो है ना बच्चों को सिखाते हैं, कलरिंग सिखाते हैं, एनिमल्स वगैरह का शेप्स वगैरह, और फिर ऐसे मतलब आप बुक देख ही सकते हो कि कैसे टाइप की है। तो बस ये पिछले साल हादी ने किया, कारकर्दगियाँ और लाइनें सही सीधी टेढ़ी डिंगी पिड़िंगी सारा कुछ ही जो है ना होता है प्ले ग्रुप में। ये प्ले ग्रुप की बुक है, सिर्फ एक ये बुक थी, बाकी सारी कॉपीज़ वगैरह सारा कुछ था, लेकिन सिर्फ ये एक बुक थी जो हादी के स्कूल से मिली है। प्ले ग्रुप में उन्होंने ये पढ़ाया है 1 2 ABC सारा कुछ जो है ना इसी में ही है। बहुत ही मोटी किताब थी,
थी। खैर घुमाते फिराते बच्चों को इंटरटेन फुल करते हैं, बच्चों को चीज़ें सिखाते हैं ज़्यादातर। मैंने जो नोट किया है ना इनको कि ये करते क्या है, ये ज़्यादातर बच्चों को सिखाते हैं प्रैक्टिकली क्लासेस में एक्टिंग करके या फिर जो भी है। तो बुक्स का ज़्यादा बर्डन बच्चों पे नहीं डालते, आई थिंक सो। तो यही मुझे लगा है यहाँ पे। खैर ये थी हादी की ड्राइंग की सारी, जिसमें मामा और नोना को इसने चुड़ैल बनाया हुआ था। मामा लिखा हुआ है, नानी लिखा हुआ है, खुद को भी पापा लिखा हुआ है, और हमको जिनके नाम ऊपर लिखे हैं उनको चुड़ैलें बनाया हुआ है। मतलब मुझे तो सही चुड़ैल बनाया हुआ है अपनी अम्मा को, इतना खूबसूरत। ये मैं हमेशा जो है ना संभाल कर, क्योंकि जब बड़ा होगा ना तो फिर मैं इसको दिखाऊंगी, ये देख क्या तूने किया था। और ये देखे ज़रा, ये नोना है ना, या हादी की ना नानो है बनाई हुई इसने। कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। अच्छा, हालांकि जब बड़े होंगे ना ये बच्चे फिर देखेंगे तो कहेंगे हमने क्या गंद बनाया था, बट अभी इतना क्यूट लग रहा है कि हादी ने कितनी प्यारी प्यारी पेंटिंग की हुई है। तो बस अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। ये यादें हैं, आई थिंक मेरी कोई भी नहीं याद है मेरे पास। ये हादी ने पापा बनाया हुआ है और ये मामा बनाई ये सही खौफनाक ड्रॉनी मामा और साथ में ड्रॉने पापा। तो बस ये बहुत ही क्यूट थी पेंटिंग, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। बाकी भी कुछ ये चीज़ें एलियन वगैरह हादी ने बनाया हुआ है, बट फिर भी खुद को भी बनाया हुआ है एलियन ही। तो आई थिंक ये यादें बहुत ही क्यूट हैं, हमेशा ये संभल के रहेंगी यूट्यूब पे कम से कम। अगर ये गुम भी गया मुझसे तो ये देखेगा बड़ा होकर तो कैसी फीलिंग आएगी। और ये साथ में एलियन और भूत ने भी बनाया हुआ है, ये भी मैं संभाल के रखूँगी। बच्चों की यादें आई थिंक आजकल के ज़माने में जो है ना वो यादें सिमट जाती हैं, माएँ संभाल के रखती हैं। पुराने ज़माने की अम्माओं को इतना बेचारियों को पता ही नहीं था, तो उन्होंने कुछ भी नहीं संभाल के रखा हुआ। तो आजकल की माएँ जो से ना, आजकल के मोबाइल्स जो से ना वो कमाल है। तो लेकिन फिर भी मोबाइल में भी फिर भी ख़त्म हो जाती है मेमोरी, मतलब कभी मोबाइल ख़राब हो गया या कुछ मसला हो गया तो ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये बड़ा ऑसम काम है कि जो प्रैक्टिकली चीज़ आपके पास होती है ना, मतलब जो जैसे ये डॉक्यूमेंट, ये सारे बुक्स मेरे पास हैं तो मैं इनको संभाल के रखूँगी। व्लॉग बहुत लंबा आ गया, आई होप आपने एंजॉय किया वीडियो आज की, आपको मज़ा आया देख के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हाफिज़, टाटा।